ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ABC रमी, हाउस जेड, MPL, 1 to 11, लूडो, और ना जाने ऐसे कितने ही ऐप हैं जो हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल के अंदर इंडिया के अंदर बंद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसके बाद इन सभी गेम्स फैंटेसी ऐप्स पर प्लस उसके अलावा जितने भी कसिनोज वगैरह सब जगह जो है ये सब बंद होना गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट तय कर दिया है। दोस्तों आपको याद हो तो 1 या 2 साल पहले ये डिबेट छिड़ी थी कि ड्रीम 11 पे जो अपन करते हैं, जो टीम बना के खेलते हैं, वो गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल। कई जने कहते थे गेम ऑफ स्किल है क्योंकि इसके अंदर टीम बनानी पड़ती है, कई जने कहते थे गेम ऑफ चांस है क्योंकि आप जीत रहे हो तो सामने वाला हार रहा है, तो इसका मतलब आपका चांस 50 जो भी 10 to 50% प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसे डिबेट चढ़ने के बाद ये फाइनल हुआ था कि ये गेम ऑफ स्किल है, इसके अंदर आपको दिमाग लगा के स्किल बल लगा के आपको सामने वाले से जीतना पड़ता है। तो इस वजह से ये इलीगल लीगल की जो ये दौड़ थी, जो इन कंपनियों ने बहुत ज़्यादा झेली भी थी, इन कंपनियों के द्वारा एक बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो ऑनलाइन की गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी इंडिया के अंदर। दोस्तों इसका एक रीज़न ये भी है कि इंडिया के अंदर केवल इस इंडस्ट्री के अंदर $2.5 बिलियन इज ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपीज़ सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर FDI आया है। और ऐसा कह रहे थे कि ये इंडस्ट्री है वो 30% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी और अब इस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर फ्लरिश करने से कोई नहीं रोक सकता। प्लस गवर्नमेंट भी ऐसे सपोर्ट में लग रही थी क्योंकि ये गेम ऑफ चांस गेम ऑफ स्किल वाले खेल के अंदर। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के रीसेंट डिसीजन ने, गवर्नमेंट या फिर मैं कहूँ GST काउंसिल के रीसेंट डिसीजन ने ये सब कुछ बदल के रख दिया और इंडिया ने रिसेंटली 28% GST जो है इसके ऊपर लगा दिया। जितना भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जितने भी रुपए की आप ट्रांजैक्शन करेंगे इनके अंदर, आप चाहे जीतो आप चाहे हारो, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस खेल के अंदर जीतने वाली है। आप ये सोच के चले कि आप कुछ करें ना करें, देश का भला जरूर कर रहे हैं अगर आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप गैम्बलिंग करते हैं तो। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप अब जाके ड्रीम 11 पे आप सोचते हो टीम बना के खेलें तो आपको 100 रुपए अगर आप लोड करते हो तो या 2 केस होंगे, या तो आपको 100 रुपए के 128 रुपए पे करने पड़ेंगे या फिर आपको 100 रुपए के केवल 72 रुपीज मिलेंगे। दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है। बात केवल ऐसे, कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। ये जो फैसला आया इसने सारी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। आप डेल्टा कॉर्प एक कंपनी है जो लिस्टेड है, जो गोवा के अंदर ऑपरेट करती है कसिनोज वगैरह, काफी अच्छा रेवेन्यू उनका इस साल इंक्रीज भी हुआ था, लेकिन उस कंपनी के शेयर 25% से केवल एक दिन के अंदर गिर गए इस न्यूज के बाद। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको आके गैम्बलिंग करनी है और मैं 100 रुपए में से आपको 28 रुपीज पहले निकालूं और आपके पास 72 रुपीज हो, फिर आप जब जीत भी जाते हो तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और अगर आपकी विनिंग्स 10,000 से ऊपर है तो आपको 10% TDS भी देना पड़ेगा। मतलब आप खुद सोचो, इतना होने के बाद क्या आप इस गेम को खेलना चाहोगे? दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, ड्रीम 11 का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 3800 करोड़ से भी ऊपर का था। जी हां दोस्तों, और ये रेवेन्यू 24% से बढ़ने की उम्मीद थी कि हर साल ये रेवेन्यू 24% से ऊपर बढ़ेगा। आपको पता भी होगा कि ड्रीम 11 ने IPL को भी बहुत स्पॉन्सर किया है। जितने भी ये सेलिब्रिटीज वगैरह, धोनी और जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन है वो सब उसको स्पॉन्सर करते थे। और ड्रीम 11 नहीं तो फिर दादा अपने माई 11 सर्कल को करते थे और ऐसे बहुत सारे ऐप जैसे शाहरुख खान abcrummy.com 1 2 3 जो भी है वो उसको प्रमोट करते थे। लेकिन आप सोचो, एक फैसले ने इस पूरी इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। दोस्तों इस पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के कुछ बयान भी आए हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये फैसला कितना बड़ा है। ये फैसला अगर आज किसी भी और चीज़ से ऊपर होता तो शायद इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा होता, लेकिन अभी इतना हंगामा नहीं हो रहा। उसका कारण यही है कि लोगों को इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या फिर लोगों को इस फैसले की इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है या लोगों को इस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस अभी समझ नहीं आ रही। खैर आपको आनी भी नहीं चाहिए अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में अगर आप पैसा वगैरह नहीं लगाते, सट्टा वगैरह नहीं, सॉरी गेम ऑफ स्किल अगर आप नहीं खेलते तो आपको इसके अंदर कोई इतना वो नुकसान होगा भी नहीं। लेकिन ये जो कंपनीज हैं इनको बहुत सारा नुकसान होने वाला है। दोस्तों 28% GST वैसे तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन अश्लील ग्रोवर का इस पर एक कमेंट आया कि अब जो है जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको गेमिंग प्लेटफॉर्म और एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ के पॉलिटिक्स में घुस जाना चाहिए, वरना पॉलिटिक्स जो है वो पूरे एंटरप्रेन्योर और पूरे बिजनेस को खत्म कर देगी। दोस्तों इसके अलावा ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के चीफ ने भी कहा कि इस डिसीजन ने 60 साल के इतिहास को इग्नोर किया है और ऑनलाइन गेमिंग को, स्किल्स को गैम्बलिंग के साथ मिक्स कर दिया है। तो इसके अलावा जैसे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ अगर आप जानते हो तो एक शेयर है, उसके CEO ने भी कहा कि हमारे रेवेन्यू को कोई इतना इंपैक्ट नहीं होगा, बाकी तुम तुम्हारा देख लो। लेकिन दोस्तों इस पर निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कमेंट किया कि खाने की चीज़ें और नीड्स वाली चीज़ें का GST कभी भी एक ऐसी चीज़ जैसे कि गैम्बलिंग या फिर गेम ऑफ स्किल्स वाली चीज़ों के साथ बराबर नहीं हो सकता। इस पर एक 28% GST बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य था। और इससे पहले कि वो ये डिसीजन ले, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल डिसीजन ले लिया, काफ़ी सारा सोच विचार करने के बाद इस डिसीजन को लिया गया है। इसका इम्पैक्ट सबसे मेन चीज़ ये होगी कि ये जो गैम्बलिंग है वो ऑलरेडी एक इलीगल एक्टिविटी है और गेम ऑफ स्किल्स वाली जो चीज़ें हैं वो शुरू से ही मेरे को तो एक्चुअली इलीगली लगती थी। मेरी और मेरे फ्रेंड की इस चीज़ पर बहुत सारी डिबेट भी हुई थी, लेकिन हालांकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
था, ये इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी। ये एकदम शॉर्ट वाली बात है। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स भी देखो तो अगर आप किसी भी ऐप या किसी भी गैम्बलिंग किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो जिसमें से 40-50 रुपये गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ले जा रही है, तो फिर आप क्या ही खाओगे, मतलब क्या ही बचाओगे। इससे अच्छा तो सीधे जाके मतलब आप खुद ही आपस में कर लो 100 के 200 जो भी है, तो कोई मेक सेंस नहीं बनता। लेकिन एक चीज़ ये है कि इससे हज़ारों जॉब्स पे इम्पैक्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो चुकी थी, जिनका नाम इतना बड़ा हो चुका था, जिसके अंदर इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो आप देखो कि इसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव होने वाला है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि दोस्तों कहने को तो इंडिया जो है वो यूथ का कंट्री है, जिधर इंडिया हैज़ द मोस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। बट क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपकी वो पॉपुलेशन ड्रीम 11 पे टीम बना रही है, तो मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता था गेम का ये शुरू से ही। तो खैर अच्छी बात ये है कि टैक्स भी आ गया, तो फिर अब तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, और अब भी वही लोग खेलेंगे जो आई थिंक मतलब जैसे कि एक मिनिस्टर ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि भाई जो लोगों गैम्बलिंग एडिक्ट है ना वो अभी भी खेलेंगे। और इस मूव के बाद इंडियन गवर्नमेंट को और किसी को फायदा होना हो, इंडियन गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू मिलने वाला है। मतलब आप ये सोचो कि आपने इतना सारा टैक्स लगा दिया, आपने इंडस्ट्री किलर मूव लाया है, उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करे कि 20,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आएगा केवल इस चीज़ से, तो आप सोचो कि कितने सारे गैम्बलिंग एडिक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इंडिया के अंदर। और दोस्तों भले ही कुछ एंटरप्रेन्योर्स कुछ बिजनेस इसके लिए बंद होंगे, लेकिन एट दी एंड लॉन्ग टर्म के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा मूव है। दोस्तों बात ये आती है कि अब जो ये इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं खेलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है इन प्लेटफॉर्म पे तो हम नहीं खेलेंगे, तो फिर अब लोग करेंगे क्या। दोस्तों मैंने ये देखा मेरे आसपास कई ऐसे इलीगल ऐप्स चलते हैं जिसके अंदर आप सीधे आप अपने जो भी बंदा उस ऐप को क्योंकि ऐप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली कोडिंग वगैरह करो और फिर उसके बाद आप क्या करो, ऐप थोड़ा जितना आपका प्राइवेट सर्कल में पॉपुलर कर दो। और आप एक बंदे ने क्या किया, वो जो भी मतलब कंडक्ट करा रहा है वो उसको आप फ़ोन करोगे, 5,000 रुपये लोड कर दे, तो वो 5,000 रुपये उस ऐप के अंदर लोड कर देगा। आपको कोई जीएसटी नहीं देना, आप जीत जाते हो तो कोई टैक्स नहीं देना। आप जीतोगे तो वो ऐप से विड्रॉ नहीं होगा, यूपीआई वगैरह से नहीं होगा। आप जीतोगे तो उस बंदे को फ़ोन करोगे कि मेरे को मेरे ऐप वाले अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने, तो वो आपके अकाउंट से पैसे काट के और आपको दे देगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने खुद ने आसपास नोटिस किया है, तो मतलब ये ऑब्वियसली बहुत बड़े स्केल पे हो रहा होगा। तो अब यही कहा है AIFF ने कि ये जो है इलीगल जो गैम्बलिंग है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा। प्लस बहुत सारे ऐसे बाहर के ऐप्स होते हैं इंडिया के बाहर के जो कि ये गेम्स वगैरह खिलाते हैं, और तो उनके ऊपर इंडिया के लॉज भी नहीं लगते, तो उनके ऊपर टैक्स वगैरह का भी इतना वो नहीं रहता, तो वो ऐप्स जो हैं वो प्रमोट करके ये इलीगल गैम्बलिंग और ये जो है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि मतलब छुपके से जो है, क्योंकि जो लोग एडिक्ट हैं वो तो एडिक्ट हैं, वो तो करेंगे। लेकिन एक जो मेजर स्टेप था जो कि बहुत ही ज़रूरी था, जो कि बहुत ही इंपैक्टफुल था, वो इंडियन गवर्नमेंट ले चुकी है और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में, या फिर आपने कभी ड्रीम 11 पे टीम बनाई है और आप कभी खेलते हो, या फिर आप IPL के अंदर क्या पता है थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए खेलते हो, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इस मूव के ऊपर। क्योंकि ये अभी अपन को इतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी इतना IPL भी नहीं चल रहा, तो अपन को इतना ज़्यादा इंपैक्ट भी महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जब भी IPL आएगा, जब ड्रीम 11 जैसे ऐप वापस प्रमोट करने आएंगे, तो लोग किस हिसाब से, मेरे को समझ नहीं आ रहा, उसमें पैसे ऐड करेंगे। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ के लिए और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को केवल 1 मिनट में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।